बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज हम करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में। थ्री डायमेंशनल शेप्स उसको कहते हैं कि जिसके अंदर एक एज, एक कॉर्नर पर आपको तीन डायमेंशंस नज़र आती हैं, तीन साइड्स नज़र आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक क्यूब की, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम एक क्यूब ले रहे हैं, यानी एक बॉक्स आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसका आप कोई सा भी एक कॉर्नर उठाएंगे ना, ठीक है, चाहे ये कॉर्नर उठा लें, चाहे ये उठा लें, चाहे ये उठा लें, आपको हर कॉर्नर पर तीन डायमेंशंस नज़र आती हैं। एक होती है ये, ठीक है, एक होती है नीचे जाते हुए, और एक होती है साइड में। तो ये तीन डायमेंशन, अपना रूम का कॉर्नर देखिए, वहाँ पर भी अगर आप एक कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको तीन लाइन्स नज़र आएंगी। एक राइट साइड पर जा रही होगी, एक लेफ्ट साइड पर जा रही होगी, और एक ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो एक को हम कहते हैं लेंथ, दूसरी को हम कहते हैं ब्रेथ, और तीसरी को हम कहते हैं हाइट। इसीलिए इनको कहा जाता है थ्री डायमेंशनल शेप्स, यानी ये तीन डायमेंशंस में, तीन डायरेक्शंस में इनकी साइड्स जा रही होती हैं। अब हमारे पास कौन कौन से 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D शेप्स कौन कौन सी होती हैं? तो जो कॉमन है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर और पिरामिड। ठीक है, ये सारे हमारे पास 3D शेप्स के अंदर आती हैं। अब इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है फेस, एक होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स का हमारे पास प्लूरल होता है वर्टिसेस, ठीक है, ये होता है वर्टेक्स, और तीसरा होता है एजेस। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि हर शेप के अंदर कितने फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं और कितने एजेस हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात कर लेते हैं क्यूब की। अगर आप क्यूब को गौर से देखो बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास, अच्छा ये मैं एक डॉटेड लाइन बना देती हूँ कि हमारे पास जो पीछे वाले साइड्स होंगे वो कौन से होंगे, ठीक है। तो अब ये जो आपको तीन कलर्स में तीन शेडेड पार्ट्स नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये बेसिकली इसके फेसेस हैं। तो एक स्क्वायर के कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये फ्रंट पे फेस होता है, और एक बिल्कुल इसके बैक साइड के ऊपर ये दूसरा फेस होता है। एक इस साइड पर फेस होता है राइट साइड पर, और एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेफ्ट साइड पर फेस होता है, और फिर एक टॉप पर फेस होता है, और एक फिर हमारे पास बॉटम पर फेस होता है। तो टोटल हमारे पास क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में फ़र्क क्या है? तो क्यूब के जितने फेसेस होते हैं वो तमाम के तमाम बिल्कुल बराबर होते हैं, जबकि क्यूबॉइड के अंदर अगर हम बात करें, क्यूबॉइड ऐसा होता है जिस बॉक्स के अंदर हमारे पास तमाम साइड्स बराबर नहीं होती। तो इसके अंदर जो हमारे पास फेसेस होते हैं वो तमाम के तमाम इक्वल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब इनके नेट की बात करें, अच्छा सबसे पहले तो हमने ये बात कर ली कि इसके हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो कॉर्नर्स होते हैं इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ये कॉर्नर्स जहाँ पर तमाम साइड्स मिल रही होती हैं। तो अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास जो है वर्टेक्स ऊपर टॉप पर हैं, और 4 ही वर्टेक्स हमारे पास बॉटम पर हैं। तो टोटल हमारे पास कितने वर्टेक्स हुए? 8 वर्टेक्स हैं। इसी तरह से हमारे पास क्यूबॉइड के अंदर भी 8 वर्टिसेस होते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस एक क्यूब और क्यूबॉइड में सेम होते हैं। उसके बाद बात आती है एजेस की। तो एजेस कहते हैं बच्चों ये साइड्स को, ठीक है, जहाँ पर दो फेसेस मिलते हैं उस को हम कहते हैं एज। तो अब आप ऊपर देखो, टॉप फेस पर हमारे पास 4 एजेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से बॉटम पर भी हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 और 4 8 हो गए, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, 1 2 3 4, ये 4 लाइन्स। इस तरह से हमारे पास टोटल 12 एजेस होती हैं, ठीक है। और ये जो आपको ओपन करके इन्होंने दिखाया हुआ है, तो ये आपको बता रहे हैं कि एक क्यूबॉइड कितने फेसेस से मिलकर बनता है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4, और 2 आपके पास टॉप और बॉटम के। तो अब अगर आप इनको चारों को इस तरह से आप अपने पास एक बनाना और बनाकर चेक करना, इस तरह से एक शेप बनाना, ठीक है, उसके अंदर 4 बॉक्सेस इक्वल बनाना, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आपके पास ये 4 फेसेस जो साइड्स के हैं वो बन जाएंगे, और ये ऊपर टॉप फेस हो जाएगा, और ये नीचे से जब आप इसको बंद करोगे तो ये आपके पास पूरा नेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का कोई नेट नजर आए तो आपने समझ जाना है कि जिसके अंदर 6 फेसेस हों और इस तरह से आपके पास 4 एक साथ हों और 2 ऊपर नीचे हों, तो ये आपके पास बन जाएगा एक क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखें अगर बच्चों, तो इसके अंदर भी हमारे पास 4 + 2, इसके अंदर भी 4 + 2, इसके अंदर भी 4 + 2, और इसके अंदर भी 4 + 2,
ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सबके अंदर जो क्यूब है उसके फेसेस कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर कह रहे हैं कैन यू गेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेट ऑफ क्यूब, ये इसमें से कौन सा एक है जो एक नेट ऑफ क्यूब नहीं बन सकता। तो अगर बच्चों देखो ये हमारे पास है, इसको हम चारों को फोल्ड करें और ऊपर और नीचे से हम इसको बंद कर दें तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसके चारों साइड्स को एक साथ जो है वो ज्वाइन करें और उसके बाद ऊपर से इसको बंद करें, नीचे से इसको बंद करें, तो ये भी एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से ये वाला है हमारे पास, ये तो अभी हमने ऊपर देखा कि ये चारों साइड्स को हमने एक साथ फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद ऊपर और नीचे से बंद करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको फोल्ड करोगे ना बच्चों, इस वाले पार्ट सी को, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से आपने 3 फोल्ड किया, फिर ये 2 हैं और फिर ये अकेला, तो ये वाले जो आपके पास नेट है इसके अंदर आपके पास ये क्यूब नहीं बनेगा। ये देखिए हमने इसी तरह का नेट बनाया है, ठीक है। 3 हमने एक साइड में रखे, 2 उसके नीचे और एक इस तरह से, ठीक है। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना बच्चों, तो देखो ये हमारे पास क्यूब नहीं बनेगा। ये 2 हमने साइड्स रखे, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, प्रॉब्लम ये आ रही है, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा और आपके पास टॉप फेस नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये 2 फेसेस यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप नेट्स बनाकर चेक करना, इस तरह से आपको नज़र आएगा कि तमाम के अंदर आपके पास आराम से सब फोल्ड हो जाएंगे और कहीं पर भी कोई ओवरलैपिंग नहीं आएगी। टॉप फेस एक साइड पर है और जो आपका बॉटम फेस है वो अलग साइड पर है, ठीक है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो टॉप फेस एक साइड पर है, बॉटम फेस जब आप इन चारों को फोल्ड करोगे तो एक राइट साइड से बंद होगा, एक लेफ्ट साइड से। इसी तरह से ये राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से, ये भी राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से, और आपके पास ये इजीली जो है वो क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। ये तो नेट्स कहलाते हैं। इसी तरह से क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के अंदर भी हमारे पास 4 फेसेस इस तरह से हैं, ठीक है। जब हम इनको आपस में फोल्ड करके टॉप और बॉटम को जो है वो ज्वाइन करेंगे तो ये क्यूबॉइड हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तीनों नेट्स हमारे पास क्यूबॉइड के हैं और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हमारे पास 6 फेसेस हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या है आप गौर से देखो अगर, तो क्यूब के अंदर आपको जो फेसेस नज़र आ रहे हैं वो सब के सब इक्विवेलेंट हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। लेकिन क्यूबॉइड के अंदर ये 4 फेसेस आपको एक जैसे नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। इवन ये कि आपके पास इन 4 के अंदर भी 2 और 2 के पेयर्स बन सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास एक आता है पिरामिड। पिरामिड कौन सा है? स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, कि इसकी जो बेस है वो स्क्वायर की होगी और उसके बाद चारों साइड्स के ऊपर एक एक ट्रायंगल जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे एक एज पर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि बेस आपकी स्क्वायर की है और उसके चारों तरफ 4 ट्रायंगल्स हैं। तो इसके आपके पास नेट्स किस तरह से आ सकता है कि देखो जैसे ये स्क्वायर है, 1 2 3 4, ये 4 आपने जो है वो देखा कि ये ट्राइंगल्स हैं। जब आप इनको ज्वाइन करोगे इस तरह से आप करके एक्टिविटी करके देखना, आपको पता चलेगा। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे आपके पास ये पिरामिड बनेगा। इसी तरह से ये स्क्वायर है, 2 ट्राइंगल्स इधर है, 2 ट्राइंगल्स इधर है। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे एक इधर आएगा और एक इधर जुड़ जाएगा। इसी तरह से एक इसके ऊपर इधर आएगा और एक इधर जुड़ जाएगा और चारों की जो है वो जो सेंटर है वो एक साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से ये चारों साइड्स पर है, तो ये भी इसका नेट है। और इसके अंदर हमारे पास अगर आप देखो तो 5 फेसेस हैं, एक स्क्वायर फेस है और 4 हमारे पास ट्रायंगुलर फेस हैं। और उसके बाद फिर अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पर कितने एजेस हैं, तो 1 2 3 4 एजेस हमारे पास स्क्वायर के। उसके बाद 1 2 3 4 एजेस हमारे पास ट्रायंगल्स के। तो टोटल 8 एजेस हैं। वर्टिसेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पर वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। क्यूब के अंदर हमारे पास फेसेस कितने थे? 6। क्यूबॉइड में भी 6 हैं। वर्टिसेस दोनों में 8 थे और एजेस दोनों में 12 थे। इसी तरह से पिरामिड की बात करें तो पिरामिड के अंदर हमारे पास 5 फेसेस हैं, 5 वर्टिसेस हैं, लेकिन 8 एजेस हैं। सिलेंडर की बात करें बच्चों तो सिलेंडर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट शेप होता है। सिलेंडर हमारे पास ये जैसे हमारे पास ये कॉइन है ना, ये आप देख सकते हो ये सिलेंडर की एक फॉर्म है। इसके अंदर ये एक फेस होता है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा फेस है। और ये जो हमारे पास तीसरा है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये अगर आप इसको कट करके ओपन करोगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट आपके पास फेस बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 2 हमारे पास फ्लैट फेसेस होते हैं और जो तीसरा हमारे पास फेस है ये वाला फेस, ये कर्व्ड फेस कहलाता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 फेसेस होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो इसके अंदर हमारे पास कोई भी वर्टेक्स नहीं है, कोई भी हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर नहीं है। हाँ ये है कि ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये फ्लैट फेस और ये कर्व फेस, दोनों इस साइड के ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं। इसी तरह से ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये इस जो है वो एज के ऊपर ज्वाइन हो रहे हैं। तो 2 हमारे पास यहाँ पर एजेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कोन की बात करें
तो कोन के अंदर भी हमारे पास दो फेसेस होते हैं। कैसे? एक हमारे पास बिल्कुल फ्लैट फेस होता है, बिल्कुल एक तो ऐसा ही फेस होता है, और दूसरा जो फेस होता है हमारे पास बच्चों वो ऐसा होता है कि बीच में हमारे पास एक कर्व सा फेस आ रहा होता है। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो जो बच्चों की बर्थडे कैप्स होती हैं, अगर आपके पास वो हो तो आप उससे चेक कर सकते हो कि उसमें आपके पास एक बिल्कुल कर्व फेस होता है, और उसके अंदर भी आपके पास एक वर्टेक्स होता है और एक एज होती है। एज कैसी होती है और वर्टेक्स कैसे होता है? तो ये देखिए बच्चों, ये आपके पास नीचे एक फेस ये है और ये ऊपर ये गोल घूमता हुआ फेस है, ये वर्टेक्स है इसका। और एज कहाँ पर है? जहाँ पर ये वाला कर्व फेस और जहाँ पर ये फ्लैट फेस दोनों मिल रहे हैं, तो ये नीचे वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है सर्कुलर, ये एज है। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो नेट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है कि जब हम इसको कट करेंगे ना बीच में से, तो एक हमारे पास सर्कुलर फेस आएगा और ये जो कर्व फेस है इसका फेस कुछ इस तरह से बनेगा, सेमी सर्कल से भी कम। ठीक है, सिलेंडर को अगर हम कट करें तो एक हमारे पास सर्कुलर फेस ऊपर होगा, एक नीचे, और बीच में एक रेक्टेंगल सा बनेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्फेयर। तो स्फेयर बच्चों, जो हमारे पास बॉल्स होती है ना, ये स्फेयर होता है। तो स्फेयर के अंदर हमारे पास कोई फेस नहीं है। ठीक है, कहीं पर कोई फेस नहीं है, क्योंकि फेस के लिए आपके पास एजेस भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई फेस नहीं है, कोई वर्टेक्स नहीं है और कोई हमारे पास एज नहीं है। कट करोगे तो उसका कुछ आपके पास इस तरह का नेट बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज 7G है। 7G के अंदर हमसे सबसे पहले कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल। तो क्यूब की बात करें, क्यूब के अंदर आपके पास नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? क्यूब के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था, हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। इसके बाद क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में भी हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, और पिरामिड के अंदर हमारे पास 5 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसका नेट कैसे बनेगा? तो इसका नेट अभी हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर 4 बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक बॉक्स राइट और एक बॉक्स लेफ्ट हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आप नीट बिल्कुल जो है वो यहाँ पर शेप्स बनाइएगा। इसी तरह से क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के अंदर हम पहले 4 फेसेस बनाएंगे। ठीक है, और 2 फेसेस को हम यहाँ से राइट और लेफ्ट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास नेट बन गया उसका क्यूबॉइड का। फिर पिरामिड की बात करें तो पिरामिड के अंदर एक बीच में स्क्वायर आएगा और चारों साइड्स पर हम ट्राइंगल्स बना देंगे। ठीक है, ये पिरामिड का भी बन गया। उसके बाद हमसे कह रहे हैं ड्रॉ 2 नेट्स ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के आपको 2 और नेट्स बनाने हैं। तो आप यहाँ पर क्यूबॉइड का नेट बनाने के लिए सबसे पहले 4 इक्वल आप यहाँ पर जो है वो फेसेस बना लो। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर सेकंड उसमें बनाया है, आप यहाँ पर थर्ड में बना लीजिए 2 फेसेस राइट और लेफ्ट पर। ठीक है, या फिर आप फर्स्ट में बना लीजिए, और या फिर आप लास्ट में बना लीजिए। आपका ये क्यूबॉइड का नेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शेप रिप्रेजेंट्स अ क्यूब नेट। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि क्यूब के अंदर हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे पास जो टॉप और बॉटम का फेस होगा वो राइट और लेफ्ट ऑफ दी 4 फेसेस होंगे। तो अब इसके अंदर भी 4 फेसेस है, इसमें भी 4 फेसेस है, इसमें भी 4 फेसेस है। अब देखते हैं यहाँ पर सिर्फ एक फेस है हमारे पास जो फ्रंट बन सकता है या लेफ्ट, तो ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दोनों फेसेस ऊपर अप साइड पर है, एक राइट एक लेफ्ट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक राइट है और एक लेफ्ट है, तो ये क्यूब का नेट कंप्लीट कहला सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहे हैं कलर दी करेक्ट नेट फॉर ईच 3D शेप। सबसे पहले सिलेंडर है। सिलेंडर में हमने कहा था कि हमारे पास 2 यहाँ पर सर्कुलर फेसेस होते हैं, तो ये आप देख सकते हो 2 सर्कुलर फेस हैं, और बीच में जो होता है इसको कट करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ये वाले हमारे पास इसका नेट करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हमारे पास ये वाला नेट सही है। फिर क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर हमारे पास ये वाला नेट बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसके बाद पिरामिड की बात करें तो पिरामिड के अंदर ये वाला नेट ठीक है। और आखिर में हमारे पास है कोन। तो कोन के अंदर हमने कहा था कि एक सर्कुलर शेप होता है और एक सेमी सर्कल से थोड़ा सा छोटा, तो ये हमारे पास परफेक्ट नेट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज अपना जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया है अलॉन्ग विद ऑल द एक्सरसाइजेस। अगर कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तब भी आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।